देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें आज क्या हमें परमेश्वर देना चाहता है, इस वचन से क्या परमेश्वर इस वचन से हमें सिखाना चाहता है और परमेश्वर हमसे इस वचन से क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल को जब भी हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमसे बात करती है। बाइबल हमारे पड़ोसी से नहीं, बाइबल हमारे घर के किसी मेंबर से नहीं, पर जो बाइबल को पढ़ता है, जो बाइबल को सुनता है, बाइबल उसी से बात करती है। हालेलुया। तो जहां पर आप पढ़ेंगे आज परमेश्वर के वचन से कि प्रभु ने, जहां पर हम देखते हैं कि जिस दिन प्रभु ने बपतिस्मा दिया और उसके बाद लिखा है 4 अध्याय की पहली आयत में लूका रचित सुसमाचार, यहाँ पर लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। जर्दन से मतलब जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जर्दन नदी में बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा किससे लिया? यूहन्ना से। यूहन्ना बपतिस्मा वाले से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यानी कि यूहन्ना जो था वो लोगों को मन फिरा कर बपतिस्मा देता था, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देता था। वो क्या कहता था लोगों से कि मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो। वो कहता था रिश्वत नहीं लेना। रोम के सिपाहियों को वो कहता था कि तुमने ज्यादा किसी से पैसा नहीं लेना, ईमानदार रहो, जहां परमेश्वर ने तुम्हें रखा है तुम उन कामों को करते रहो, तुमने कोई भी किसी तरह की हेराफेरी नहीं करनी। फिर लेकिन कुछ अफसर लोग, कुछ पदाधिकारी लोग, कुछ सरकारी ऑफिसर लोग उसके पास है, वो कहने लगे कि यूहन्ना हम क्या करें? तो यूहन्ना उनको कहते हैं तुम भी किसी के साथ अन्याय मत करना, मुंह देखा अन्याय मत करना, न्याय मत करना, परंतु जो सच हो तुमने सच का न्याय करना है और तुमने ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में उनका न्याय करना है आप लोगों ने। हालेलुया। क्यों कहता था वो? क्योंकि यूहन्ना क्या करता था? वो मन फिराव का प्रचार करता था और वो बपतिस्मा देता था। बाइबल कहती है उन दिनों में समय पूरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लेने के लिए गए, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया, और उसी समय बाइबल कहती है आकाश खुल गया, स्वर्ग खुल गया और एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो और इससे मैं प्रसन्न हूं। और बाइबल कहती है कि कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर ठहरा और यूहन्ना ने पहचान लिया कि जो आने वाला मसीह है वो यीशु ही है। क्योंकि क्या पहचान थी उसके लिए? परमेश्वर ने क्या यूहन्ना को चिन्ह दिया था कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को ठहरता हुआ देखेगा वही मसीह होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को, अपने बच्चे को, यूहन्ना जो वेट कर रहा था, जिसका इंतजार कर रहा था, उसे यूहन्ना ने ग्रहण किया और पवित्र आत्मा से भरने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक कहां चला गया? जंगल में चला गया। बाइबल कहती है जंगल का मतलब अकेला स्थान, जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे आप प्रार्थना के लिए आप जाते हैं, जैसे फैमिली ट्रिप पर घूमने के लिए जाती है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, चलो आप घूम के आते हैं फैमिली के साथ, वैसे ही बाइबल कहती है कि जब हमने कोई काम करना होता है, जब हमने कोई अच्छे काम की, जब हमने परमेश्वर की सेवा की, जब हम प्रभु में जब हम आते हैं तो हम सबकी परीक्षा होती है, हमें परीक्षा से होकर जाना पड़ता है। और ये नहीं कि हमारी परीक्षा परमेश्वर करता है, नहीं, हम खुद अपनी परीक्षा में पास होते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की परीक्षा ना होगी, जिस बच्चे की स्कूल में उसकी परीक्षा ना होगी, उसके पेपर ना होंगे, एग्जाम ना होंगे, क्या वो बच्चा पास हो सकता है? इसी प्रकार बाइबल कहती है, हमें सिखाती है कि जब तक हमारी परीक्षा ना होगी हम कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं जा सकते। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को शुरू करने से पहले उस सेवकाई को करने के लिए उनकी परीक्षा हुई और उनको जंगल में प्रार्थना के लिए जाना पड़ा। और बाइबल कहती है 40 दिन तक यीशु मसीह ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। पवित्र आत्मा उनको कहां पर लेकर चला गया? जंगल में लेकर चला गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा से भरे, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो जंगल में अकेले स्थान में
वो कहां पर चले गए? इसलिए कि वो प्रार्थना के लिए चले गए, ताकि वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से उन बातों को वो वार्तालाप करे कि परमेश्वर मैंने कैसे सेवा करनी है, आप तो मुझे परमेश्वर गाइड कर। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही काम करता हूं, वही बातें बोलता हूं जो मैं पिता को करते देखता हूं। जानिए जो पिता मुझसे कहता है मैं उन्हीं कामों को करता हूं। वो क्यों यीशु मसीह कहते थे? क्योंकि वो 40 दिन यही बातें करते थे पिता से। हम जब मसीह में आते हैं, जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन से, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया, आप अपने आप को देखो कि आपकी परीक्षा हुई कि नहीं हुई। क्या आप कभी बाइबल पढ़ने के लिए आपने एक दिन निकाला? आप कभी गए? कभी किसी पार्क में गए, कभी किसी केंद्र स्थान में आप गए, कभी आपने उपवास रखा हो और आप अपने घर से निकलकर आपने कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप एक अकेले जगह पर, एक नदी के किनारे, एक पार्क में, एक सुनसान जगह में, चाहे कैसे स्थान में आप गए हो, चाहे चर्च में आकर आप आए हो कि आज आपने उपवास किया है और मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना में रहूंगी आज। क्या बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु में आने के बाद ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में? हालेलुया। आप जब तक आप अपने आप को अकेले में नहीं लेकर जाएंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर नहीं जाएंगे, तो बाइबल कहती है बड़े कामों को नहीं कर सकते। उसने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना किसने, लेना किसने? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रभु में आप आगे, आपने प्रभु को जान लिया, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में गवाहियों को दी, आपको चंगा दिया, आपको चमत्कार दिया परमेश्वर ने, लेकिन उसमें आगे आगे किसने बढ़ना है और परमेश्वर के नजदीक किसने जाना है? यानी कि उस व्यक्ति ने जो प्रभु को जान चुका है, यानी कि वो व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता है और ये जान चुका है कि यीशु मसीह प्रभु है, अब उसे और सामर्थ में और समय और अभिषेक में जाने के लिए बपतिस्मा लेने के बाद अब उसे उपवास में जाना पड़ेगा, अब उसे प्रार्थना में जाना पड़ेगा। जब तक वो उपवास और प्रार्थना में नहीं जा सकता, बाइबल कहती है वो दूसरे स्तर पर, चाहे वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे मसीह लाइफ में आगे जाने के लिए, परमेश्वर के आत्मा से भरने के लिए, परमेश्वर से बुद्धि लेने के लिए, परमेश्वर से सामर्थ्य लेने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, अगर उसे चाहिए कि मैं ये सब काम करूं, तो उसे प्रार्थना में जाना पड़ेगा, उसे उपवास में जाना पड़ेगा, जबकि उसे व्रत रखना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यीशु से क्या लिखा है? और वो जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह ने 40 दिन, 2 आयत में 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी ना खाया, कुछ भी ना पिया, और जब दिन पूरे हुए, 40 व्रत जो उपवास पूरे हुए, तो यीशु मसीह को भूख लगी, प्रभु को भूख लगी। हालेलुया। लेकिन आजकल क्या होता है विश्वासियों को? सुबह 8 बजे 7 बजे भूख लग जाती है, 6 बजे जब तक चाय ना मिले तो आंखें नहीं खुलती है, ठंड बहुत है जी। हालेलुया। ये आदत होती है, मुझे भी हो चुकी है कि चाय के साथ कुछ मिल जाए तो अच्छा है, चाय सूखी नहीं होनी चाहिए, है ना? हालेलुया। हमारे बच्चे हैं वो चाय सूखी नहीं पीते, क्यों? साथ में रोटी चाहिए, फुल्का चाहिए, बिस्किट चाहिए या रस चाहिए। क्या होती है? क्योंकि बिना खाए या बिना चाय पिए कईयों की क्या होती है, आंखें नहीं खुलती। पर अगर आप उस चाय को छोड़ दें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, नहीं कह रहा कि आप 40 उपवास करो, नहीं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो आपकी शारीरिक आंखें खुले ना खुले, लेकिन आत्मिक आंखें आपकी जरूर खुल जाएगी। परमेश्वर आत्मिक मसा आपको देगा, आत्मिक सामर्थ आपको देगा। अब होगा कि आत्मिक आंखें जब खुलेगी, जब परमेश्वर आत्मिक मसा देगा, आत्मिक जब ताकत देगा, जो आपको जो लग रहा है ओ शायद आप मुझे आगे बढ़ना मुश्किल है, शायद किसी ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे किसी ने कह दिया जी तक आप नहीं बन सकता, लो जी आगे नहीं बढ़ सकता, ये कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप उपवास करोगे, जिस दिन आप प्रार्थना करोगे, आप सभी कारोबार छोड़ के, घर परिवार, खाना पीना छोड़ के, मोबाइल घर पर छोड़ के आप अकेले समय चले जाओगे प्रार्थना के लिए, तो परमेश्वर आपको उस दिन मसा देगा,
परमेश्वर उस दिन आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर उस दिन आपको ताकत लगेगा। आप कमजोर होकर, थके हुए, हारे हुए, कोई फोन नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, आप शाम को आकर खाना खाते हो और ऐसे थके मारे आपको, आप सो जाते हो और जब सुबह उठते हो तो परमेश्वर कहता है आज तेरा काम कैसे है। परमेश्वर आपसे कहेगा आज से तू जो कुछ करेगा मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति, तूने मेरी हजूरी अपने साथ ले ली है। हालेलुया। अगर आप कहोगे पास्टर जी आप मेरे साथ हैं तो प्रार्थना में तो मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके लिए करता रहूंगा, लेकिन अगर आप फिजिकली आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूं, या तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा, तो या तो फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा। हालेलुया। इसी प्रकार अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए तो हफ्ते में एक दिन संडे तो आप परमेश्वर को देते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते प्रभु आज मैंने उपवास किया, आज मैंने व्रत रखा, आज मैंने प्रार्थना भी की, आज मैंने संगति में की। ये तो है ही प्रभु का दिन ठहराया हो हमारी आशीषों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। लेकिन संडे के अलावा अगर आप काम करते हैं, चाहे वो मंगलवार हो, बुधवार हो, सोमवार हो, शुक्रवार हो, कोई भी डे हो, कुछ ये मैटर नहीं करता। मसीहत में सभी दिन परमेश्वर ने बनाए। उस दिन अगर आप एक दिन निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर फिर आपको अपनी उपस्थिति देगा। आप अपना कारोबार छोड़कर जाते हैं, परमेश्वर उसी कारोबार में आपको आशीष देगा। आप टाइम निकालकर परमेश्वर के पास जाते हो, परमेश्वर आपको अच्छा टाइम देगा। आप समय खर्च कर, पैसा खर्च कर, बाइक पे तेल डलवाकर आप 2-4 किलोमीटर आप जाते हो प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, पहाड़ी पर आप जाते हो उपवास कर प्रार्थना के लिए। आप घर में ही डोर बंद कर लेते हो, किसी से नहीं मिलते, आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उस जगह में आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास किए, 40 दिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा, तो वहीं पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा, वहीं पर सामर्थ से भरा, वहीं पर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और बाइबल कहती है वहीं पर परमेश्वर से बातें करता था। प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से बातें करना। वो वहीं पर परमेश्वर से क्या करता था? बातें करता था। जैसे वो निकला पहाड़ से, वो नीचे उतरा, लेकर उसका यश, उसके चिन्ह चमत्कार के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा सभी आसपास के एरिया में से फैल गया। ओ कोई यीशु नासरी आया चमत्कार करने वाला, ओ कोई नया लड़का तैयार हो गया सेवकाई करने वाला। पहले तो यूहन्ना था, अब यीशु मसीह नासरत का, ओ बड़ाई का पुत्र, तरखान का पुत्र, यहूदियों का यीशु मसीह, वो क्या करने लग गया? वो चमत्कार करने लगे। और कई लोग कहते हैं लो जी नासरत से भी तो अच्छी वस्तु निकली है। नासरत मतलब एक बदनाम गांव, नासरत मतलब एक शराबियों का स्थान, एक बेविचारियों का स्थान, एक डाकुओं का स्थान, एक लड़ाई झगड़े करने वालों का स्थान। हालेलुया। तो जब लोगों को पता लगा नासरत का यीशु नासरी वो चमत्कार कर रहा है, उसने दाखरस को, पानी को दाखरस में बदल दिया, उसने लकड़ों को चलाया, उसने कोड़ियों को शुद्ध किया, वो आराधनालय में बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े जाजकों से, जाजक उसके सामने बोल नहीं पाते, कहते ये यीशु नासरी, वो नासरत का। कुछ लोग कहते हैं नासरत से भी अच्छी वस्तु आज तक निकली है। हालेलुया। आप कहीं के क्यों ना हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, आपको नीचा क्यों ना समझा जाता हो, आप दबे और कुचले क्यों ना हो, यीशु मसीह कहते हैं तू मेरे साथ था, मैं अपनी ताकत और अपना मसल तुझे दूंगा, मैं अपनी पहचान तुझे दूंगा। हालेलुया। हम जिस देश में हम रहते हैं, जहां पर हमारी जातियों में पहचान है, हमारी धर्मों में पहचान है, हमारी गोत्रों में पहचान है, जहां तक के टुकड़ों टुकड़ों में हमारी पहचान है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं फिर आपकी ये दुनियावी पहचान खत्म हो जाती है। आपके ऊपर एक ही मोहर रहती है और ये व्यक्ति चर्च जाने वाले लोग हैं, ये मसीह बन गया होना, ये ईसाई बन गया होना, ये चर्च जाने वाले लोग बन गया। फिर आपके ऊपर कोई जाति नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई दूसरी बातें नहीं रहती। आप क्या फिर आपके क्या कहकर आपको बुलाया जाता है? ये कौन बन गए? ये मसीह बन गए। तो मसीह अपनी पहचान आपको देता है। तो जब मसीह अपनी पहचान देता है तो वो सभी आशीषें, वो अनुग्रह, वो ताकतें, वो मसा जो बाइबल में लिखा है उसने, उसके साथ साथ वो भी हमें देता है। हालेलुया। लेकिन उसकी पहचान को पहचानना किसने है? उसकी पहचान में लेना किसने है? उसकी पहचान में चलना किसने है? यीशु मसीह प्रभु है, अंगीकार करना किसने है? जो करेगा, बाइबल कहती है मैं उसके साथ हूं। जो उपवास करेगा, बाइबल कहती है मैं उससे बातें करूंगा। जो प्रार्थना करेगा मैं उससे मसल से भरूंगा। जो मेरे साथ चलेगा मैं उसके साथ चलूंगा। जो तू बोएगा वही तू काटेगा।
अगर तू फूलों को बोएगा तो तू फूलों को ही फूल ही तेरी जिंदगी में उगेंगे। अगर तू कांटों को बोएगा तो तू कांटों पे ही चलेगा, क्योंकि तुझे कांटों को ही काटना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तू उपवास करता है तो परमेश्वर कहता है तू सामर्थ को पाएगा, तो नसर को पाएगा। अगर तू प्रार्थना करता है तो बुद्धि को पाएगा, नॉलेज को पाएगा, तो सामर्थ को पाएगा। और परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी उपस्थिति में चलता रहेगा तो तू मेरी उपस्थिति को पाएगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा हुई, किन बातों में परीक्षा हुई? लिखा बाइबल में 3 आयत में पहली बात लिखा, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। परमेश्वर हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर जी, आप जानते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपको जगा करने वाला परमेश्वर। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसको चलाने वाला परमेश्वर है। अगर आपका फौरन का काम नहीं बढ़ रहा तो परमेश्वर से करने वाला परमेश्वर है। अगर आप दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहे तो परमेश्वर आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। अगर आपकी बीमारी एक गांठ जा चुकी है और दूसरी आपके ऊपर अटैक कर रही है तो परमेश्वर आपको उससे भी आजाद करने वाला है। लेकिन उसके बीच में शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। हालेलुया। उसके बीच में शैतान क्या करेगा आपके ऊपर? और अच्छा डरे हो चर्च की गल नहीं बनती, पास्टर भी ठीक करिए नहीं मिलता, पास्टर भी सारे प्रेयर नहीं करता, बाकी ना परमेश्वर साहब पास्टर ठीक तरह गल करता, साडे के नाच पास्टर उखड़े उखड़े रहता। हालेलुया। शैतान के इस तरह की बातें लग रहा है, नहीं हुन नहीं, इधर नहीं हुन उधर। हां जी, लिखा है शैतान उसी जगह पर अटैक करेगा जिसकी आपको सख्त जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी उस समय? 40 दिन उपवास किए और फिर प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और शैतान उसी भूख को परीक्षा के रूप में लेकर आ गया और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है? बपतिस्मा लेने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुला, तो प्रभु यीशु मसीह को पहचान देने के लिए यूहन्ना से और लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पिता ने क्या अधिकार किया था? ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह परीक्षा के लिए गए थे और शैतान क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोल ये रोटी बन जाए। जो है परमेश्वर का पुत्र, शैतान उसी को बोल रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। जाने कि अगर मैं पूछूं, अगर मैं किसी का पूछूं, अगर मेरे बच्चे को बोले जेकर तू पास्टर का पुत्र है तो पास्टर को गला करके दिखा, उसे बोलने की जरूरत है बच्चों को? वो तो है ही। यीशु मसीह को शैतान बोल रहा है कि जेकर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से बोल ये रोटी बन जाए, क्योंकि शैतान जान चुका था कि यीशु मसीह सामर्थ पा चुका। आमीन। उपवास में, प्रार्थना से मालूम था यीशु मसीह अब भर चुका है सामर्थ से, अभिषेक से। अब जो कुछ ये करेगा वो हो जाएगा। लेकिन उस परीक्षा से हटाने के लिए जो 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेहनत की थी, उसे गिराने के लिए और शैतान अपने चक्कर में फंसाने के लिए यीशु मसीह से कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोलिए रोटी बन जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछलियों से और 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया, क्या पत्थरों से वो रोटियां नहीं बना सकता? जिसने मुर्दा जिंदा किया वो रोटी नहीं बना सकता। हालेलुया। लेकिन क्या बात शैतान की बात ना मानने की थी। आज कुछ लोग शैतान के साथ क्या करते हैं? और मेरे रिश्तेदार आ गए जी, मैं मसीहा, मेरे रिश्तेदार मसीहा नहीं, उन्होंने साडे लागे ना कोई उत्थे जगह है, उत्थे जाना है तो चलो फिर मैनू भी फिर नाल जाना ही पैना। क्या करने पैना? जाने। वो उस जगह पे जाकर करेंगे ना, वही ताकत लेकर आएंगे। और तुमने उनके कारण चर्च छोड़ा तो शैतान करेगा अटैक। क्यों? उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और मुझे और आपके पीछे क्या लगता है वो नहीं लगा होगा। जिस दिन आप नशे में थे, चुगली में थे, बीमारी में थे, शैतान आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं थी शैतान को, क्योंकि आप शैतान के फंदे में फंसे हुए थे, जादू मिटवाने में, अंधकार की शक्तियों में। लेकिन जिस दिन आपने प्रभु को जाना, जिस दिन आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और उसकी आंखें आपकी ओर लगी, उसके कान आपकी ओर लगे, उसकी बातें आपकी ओर, उसका चलना फिरना, ताकत, पूरी सामर्थ आपकी ओर, मैं किस रीति से क्या करूं इसे प्रभु से पीछे खींच लूं। मैं आपकी स्टोरी बता दूं, ये कहानी है कि शैतान ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, दुष्ट आत्मा को बुलाया। जो हिस्ट्री में लिखा है कि शैतान कहां पे रहता है? कहां पर रहता है शैतान?
आकाश में रहता है। ठीक है, वो स्वर्ग से गिराया गया, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों का राज्य है। अब शैतान चाहे तो जाए कहां? उसने अपना गढ़ जो है वो कहां पर बनाया है? आकाश में। इसलिए लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां मतलब शैतान का गढ़ है जो वो ढाया जाएगा। उसने अपना गढ़ कहां पे बनाया है? अंधकार में, आकाश में। अब उसने मीटिंग की, सभी अपनों को बुला लिया, बेविचार करने वाली दुष्ट आत्मा को भी बुला लिया, जो लोगों को सुपने जवाब देती है दुष्ट आत्मा को भी बुला लिया, जो लोग लड़कों को लड़कियों को नशे में लेकर जाते, गलत कामों में लेकर जाते, ये दुष्ट आत्मा बुला ली, झगड़े वाली दुष्ट आत्मा। जाने उसके जितने दुष्ट आत्मा थे सभी को उसने बुला लिया और उनसे रिपोर्ट लेने लगा कि मैंने तुम लोगों को काम दिया था, तुमने क्या काम किया? जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जिसने मेरे सर को कुचला, जिसने मुझे हराया, अब उसके लोगों को हराने के लिए मैंने तुम्हें भेजा, तुम लोगों ने क्या किया? एक कहता है, एक बस जा रही थी प्रभु तेरा नाम लेते हुए, बड़े हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, मैंने एक्सीडेंट करवा दिया सबका। कहता अच्छा क्या हुआ? कहता सभी मर गए। बोला चल पीछे खड़ा है। एक और आता कहता तूने क्या किया? बोला शादी लग गई थी, बड़े खुश थे, बड़े यीशु यीशु बोल रहे थे, मैंने उनकी शादी भंग करा दी। बोला तू उससे भी पीछे चला जा। एक और आया, बोला हाँ भाई तूने क्या किया? बोला व्यक्ति का काम बहुत चल रहा था, ये पैसे बहुत चर्च में जाकर दे रहे थे सेवकाई के लिए, सुसमाचार बड़ा फैला रहे थे ये, और चर्च में नया साउंड आ रहा था, कभी पंपलेट छपा रहे थे, कभी फ्लेक्सिंग लगा रहे थे, कभी पास्टर को किराया दे देकर बोल रहे थे पास्टर जी आप विजिटिंग के लिए जाओ, ये करो, बहुत कर रहे थे। मैंने इनका बिजनेस ठप कर दिया। बोला तू भी पीछे चला जा, तेरा भी तूने सही काम नहीं किया। एक पीछे दुष्ट आत्मा बैठे थे ढीली होकर, बोलते शैतान बोलता है तू भी ढीला है, बोलता है इन्होंने बड़े बड़े काम किए, मैंने तो छोटे से काम किए। बोले क्या काम किया? शैतान बोल रहे तू बता तूने किया क्या? उसने कहा कि चर्च में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, सबसे बुजुर्ग बहन थी या भाई था, जो भी था, उसने कहा कि उसका बहुत विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, मैंने उसका मन तोड़ दिया, मैंने उसका दिल तोड़ दिया, चर्च नहीं जाना, मैंने पास्टर के खिलाफ उसे कर दिया, यीशु मसीह के खिलाफ उसे कर दिया। अब वो विश्वास से पीछे हटकर घर में बैठा हुआ है, वो घर में बैठी है। शैतान बोलता है शाबाश तो मेरा प्यारा, मेरा दूध है जिसने तुम मेरा तगड़ा काम किया, क्योंकि जो जिनका ठप हुआ वो तो दोबारा कर चला लेंगे, उनका विश्वास तो नहीं पीछे हटा है। जिनका शादी तुमने तोड़वाई हो तो दूसरी जगह शादी कर लेंगे, तुमने विश्वास तो नहीं तोड़ा है। जिन जगह का तुमने नुकसान किया प्रभु तो ब्याज के साथ उनको भर देगा, वो तो प्रभु के साथ है। लेकिन तूने जिसने सारी उम्र प्रभु को दे दी, स्वर्ग जाने का टाइम था, तूने उसको विश्वास को तोड़ दिया। तू शाबाश, तू सबके ऊपर राज्य करेगा, तूने सबसे ज्यादा तगड़ा काम किया है। हालेलुया। तो फिर मसीह में आगे बढ़ने वाला कौन हो? जो चर्च में बैठा है वो, या घर में बैठा है वो? कोई रूठ कर बैठा है, कोई बरकत नहीं मिली इसलिए बैठा है, कोई चिंगाई नहीं मिली इसलिए बैठा है। किसी को पास्टर जी ने कुछ काम बोल दिया, ओ गुस्सा आके बैठा है, मुझे भी बोला था, मुझे गाड़ दिया जी। हालेलुया। लेकिन जो चर्च में बैठा है, डांट खाने के बाद भी, काम करने के बाद भी उसे बोला जाता है ठीक से नहीं हुआ, मसीह में आकर पूरी मेहनत करता है और पास्टर के बारे इग्नोर भी कर देता है, वो फिर भी बैठा हुआ है। बाइबल कहती है वही तो आशीष का हकदार है। आमीन। क्यों? क्योंकि 40 दिन उपवास करने के बाद, भूखा रहने के बाद शैतान बोल रहा है चेले बोल पत्थरों को रोटी बन जाए और तू खा अपनी भूख मिटा। प्रभु तब भी इनकार कर रहा है, मैं अपने पिता की सामर्थ को, उसके मसल को मैं करके इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या प्रभु ने जवाब दिया उसे? देखो 4 आयत में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, कह दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। किससे जीवित रहता है मनुष्य? रोटी से के बाइबल को पढ़ने से, परमेश्वर के वचन से। ये किसके विषय में लिखा हुआ है? ये आत्मा के विषय में लिखा है, शरीर के विषय में नहीं। लेकिन इस्तेमाल से सिर्फ शरीर के ऊपर किया गया, क्योंकि शरीर ही आत्मा से क्या करवाता है? पाप करवाता है। हालेलुया। जो गलतियां शरीर में करते हो वही आपको भुगतना
क्योंकि आपका शरीर और आपका आत्मा दोनों आपस में समझ रखता है, ये दोनों बुद्धिमान है। आत्मा आपको चलाता है और शरीर वो काम करता है। अगर आप जवान हैं तो आपका दिल करता है और मैं किसी लड़की के साथ अपने फ्रेंडशिप कर लूं, अंदर से आपको आवाज कहती है गलत है। अगर आप समझदार बुजुर्ग हैं, सामने गाड़ी चलाने जाते और आपने काम किया 500 रुपए का और आप 800 रुपए मांगते हैं, आपको अंदर से लगता है ज्यादा ले लिए, लेकिन शरीर बोलता है कोई नहीं, जरूरत तो कौन सी कम है। यानी कि आत्मा शरीर पे क्या करते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लेकिन मानना या नहीं मानना फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने आत्मा के अनुसार चलना है या फिर आपने शरीर के अनुसार चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यीशु मसीह किसके अनुसार चल रहे हैं? शरीर में भूख लगी हुई है लेकिन आत्मा से मना कर रहे हैं, कहते हैं नहीं, मेरा भोजन मेरे परमेश्वर का वचन है, यानी कि मेरे पिता का वचन है, मैं उसी से जीवित रहूंगा। आज हमें जीवन गाते हैं, जीवन मिला मिला, क्या जीवन मिला? हम नहीं मरेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन मरने के बाद बाइबल कहते हैं हम जी उठेंगे, यीशु मसीह के साथ होंगे, उसके साथ हम राज्य करेंगे और उसके राज्य में हम सब इकट्ठे होंगे। आमीन, हालेलुया। ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कहता है कि मैं शरीर के भूख में इसलिए हूं क्योंकि मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना की, अब मुझे भूख लगी, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब तक मैं परमेश्वर के जहां से निकलकर अपने घर में या अपनी जगह पर मैं अपनी मर्जी से भोजन करूंगा, मैं शैतान तेरी मर्जी से भोजन थोड़ी करूंगा, मैं तेरी इच्छा से थोड़ी चलूंगा। तू कहता है परमेश्वर का पुत्र, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन मैं तेरे कहने से नहीं, मैं हूं। हालेलुया, वो मैं हूं। उसके बाद में दूसरी बात प्रभु ने, शैतान ने प्रभु से कही और उसने कहा मैं ये सब अधिकार और ये इसका फैबो तुझे दूंगा, 6 वचन में, क्योंकि मैं मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। अब शैतान प्रभु को क्या हो रहा है? कहते हैं धन, ये संपत्ति, ये अच्छी अच्छी चीजें, ये होटल, ये कपड़े, ये गाड़ियां, शैतान बोल रहा है कि सब अधिकार मुझे दिया गया है, मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। जहां पर मसीह लोग हार जाते हैं कई बार, वो क्या कहते हैं, और दुष्ट आत्मा लगी है और जाने नहीं, पास्टर भी नहीं करता, मेरे वाल ध्यान ही नहीं देते, मेरा कारोबार में पास्टर जी ध्यान नहीं देते, मेरे पास्टर जी मेरे वाल ध्यान नहीं देते, मेरी चिंगाई वाल, क्योंकि किसको अधिकार दे रहे हो? अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूसरे के ऊपर भरोसा रख रहे हैं और शैतान इन्हीं बातों से हम पर अटैक करता है। क्योंकि शैतान को हराने के लिए किसकी ताकत चाहिए? मसीह की ताकत चाहिए या पास्टर की ताकत चाहिए? हाँ, पास्टर आपकी जिंदगी में आपको मसीह में आगे बढ़ाने के लिए, पास्टर आपको आपकी उस वक्त हेल्प करेगा, ये बात आप समझ लें। आज पास्टर आपकी उस दिन आप पास्टर की हेल्प आपकी जिंदगी में कामयाब होगी। शरीर के रीति में जिस दिन आप थक के हार के, सब लोग आपका पीछा छोड़ गए, आपके रिश्तेदार भी आपको छोड़ गए, आप चारपाई के ऊपर आ गए, अब आप वेट कर रहे हैं मैं सुबह को मरूं या शाम को मरूं, और उस समय परमेश्वर अपने दास को भेजता है, पास्टर को भेजता है, वो आपके घर में जाते हैं, आपको चारपाई से उठाता है, खड़ा करता है, आप चंगे हो जाते हो, तब पास्टर की दौड़ खत्म और आपकी दौड़ मसीह में शुरू हो जाती है। उसके बाद आपने बढ़ना होता है मसीह में, उसके बाद आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होता है। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया? आप जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, जो इसको जानता है, वो क्या कहेगा कि धरती और अधिकार किसे दिए गए? मुझे दिए गए। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मैं कहता हूँ परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्मा को डांटोगे, मैं डांटता हूँ, दुष्ट आत्मा जाती है। अब आपने प्रार्थना नहीं की, अब आपने उपवास नहीं किया, अब वचन आपके दिमाग में नहीं है, जब शैतान के अटैक आएंगे, जब बीमारियां आएंगी, जब काम फेलियर होगा, आप असफलता होंगे, घर में क्लेश होगा, तो आप अपने गुस्सा चर्च में निकालोगे, लो जी मेरा काम नहीं बनता, लो जी मेरा ये काम नहीं हो रहा। लेकिन वास्तव में दौड़ किसकी है? हालेलुया। आत्मा में किसने भरना है? आत्मा में आपने भरना है, आपने सामर्थ को लेना है, आपने मसा को लेना है। अब शैतान बोल रहा है ये धन दौलत दैवत सब मुझे दिया गया है, तो यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। कौन बड़ा हुआ? जिसके पास धन है या जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ है, वो बड़ा है। शैतान छोटा सा, शैतान वो है जो हाथ में मुकुट लिए घूमता है, जिसका सर नहीं है, क्योंकि सर होगा तो मुकुट लगाएगा ना, उसका सर तो किसने कुचल दिया?
यीशु मसीह ने पूछा दिया, शर्मिंदा है वो आप कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप वो पूछ हिलाता है। और मसीह लोग इतने डरपोक हैं, वो इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, लगातार चर्च में नहीं रहते, टाइट ऑफरिंग में वफादार नहीं रहते, कभी सुसमाचार फैलाने के लिए कुछ किया नहीं। और जब शैतान पूछ हिलाता है तो डर के कांपते हो चर्च जाने होते दुआ कराने करनी है, होते कनो उपवास में करने करना है। तो इससे पहले अपनी दौड़ धीरे धीरे कछुए के समान बनाए रखो, तो फिर खरगोश शैतान जितना भी तेज खरगोश से भागे वो आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। मैं एकदम एक साल में नहीं पहुंच गया यहाँ पर, 2 साल में नहीं पहुंच गया, अब 15 साल से ऊपर हो गए मुझे, 16 साल से भी, तब जाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तब जाकर वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो प्रचार जो आप सुन रहे हो आपको समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे ही। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी दौड़ को क्या रखा, जारी रखा। 1 बार 40 उपवास, 2 बार 40 उपवास, 3 बार 40 उपवास, बीच बीच में उपवास। मैं लगातार इन कामों को करता आ रहा हूँ। क्यों, किस लिए करता आ रहा हूँ? क्योंकि मुझे प्रतिदिन मसीह में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो बाइबल, जो वचन, जो बरकतें बाइबल में लिखी गई है, मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक तुझे आशीष दूंगा, उन आशीषों को मैंने लेना है और छोड़ के भी जाना है। लोग तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाते हैं, जमीन छड़ के चले गए, कितने 2 किले, अच्छा किसी ने ना करवाई, नहीं करवाई, फिर क्यों जाती, मर गए, हम की करे करते जी, उन जमीन वास्ते बच्चे लड़े करते। अच्छा जी क्यों है जी, बड़ा अमीर सी, क्यों है जी, दुनिया को छड़ के चले गए जी। अच्छा फिर हम की होया, हम बच्चे लड़े करते घर वास्ते, एक घर मैं लाना ते आधे पैसे मैं लेने ते वो पैसा मैं लेना। हालेलुया। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप मसीह के फायदे अपने बच्चों के ऊपर छोड़ के जाओ। आप प्रभु के साथ होंगे और प्रभु के वादे आपके बच्चों के साथ होंगे। आमीन। उसने कहा 7 पीढ़ियों तक तेरे बच्चों को कोई देख नहीं पाएगा, उनके साथ साथ रहूंगा, और जो वायदे, जो बाइबल में जो वचन है आशीषों के, मैं सब उनकी जिंदगी में पूरे करूंगा। आमीन। हालेलुया। कौन करेगा, कौन छोड़कर जाएगा ये आशीष अपने बच्चों के लिए? जी आपको और मुझे ही छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो ठीक है जी दुआ कर ली, सवेरे रोटी की दुआ कर ली, शाम रोटी की दुआ कर ली, दुकान पर जाके हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, बहुत सारे गा अपने फायदे के लिए आपने किया, जो कुछ किया प्रभु की महिमा के लिए आपने क्या किया, सुसमाचार के लिए आपने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कर रहे थे वो अपने लिए नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास किए, उसने अपने लिए नहीं किए। वो भूखे रहे, वो अपने लिए नहीं रहे। वो किसके लिए रहे? वो मेरे और आपके लिए रहे। अगर वो उपवास न करता, अगर वो मसा से न बढ़ता, अगर वो सामर्थ न लेता, अगर वो इस धरती के ऊपर ना आता, अगर वो क्रूस पर जान न देता, अगर वो मुर्दों में से ना जी उठा, अगर उसने नहीं कहा होता कि जहां मैं हूं तुम भी वहां होते, तो आज हम पता नहीं कहां होते। आज हम क्यों यीशु मसीह के साथ हैं? क्यों हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? क्यों हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? क्यों हम दुनिया को छोड़कर, दुनिया से पंगा लेकर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है मेरा जीना, मेरा मरना यीशु मसीह में दोनों लाभदायक है, दोनों फायदेमंद है, इनमें से कोई भी नुकसान नहीं है। फिर तीसरी परीक्षा शैतान आकर करता है, ध्यान से देखना आपने, शैतान यही चाहता है, आज भी बहुत सारे लोगों से यही चाहता है। 7 वचन में लिखा है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। क्या करे? शैतान ने क्या कहा, क्या करे? यदि तू मुझे प्रणाम करे। इसलिए आपका विरोध आपको मसीह में आने से फ्री में मिलता है। मसीह में आने में एक ही चीज फ्री में आपको मिलती है, वो क्या है? आपका विरोध। क्योंकि आप क्या कर देते हो? आप शैतान की आराधना करना बंद कर देते हो, आप जगह जगह जाना बंद कर देते हो, आप इधर उधर मत्था टेकना बंद कर देते हो। तो आप क्या करना शुरू कर देते हो? हालेलुया। जो करते हैं वो करते हैं, हम उनको मना नहीं करते, क्योंकि जे हर धर्म में उनकी आराधना करने का, उनका पूजा पाठ करने का उनका अलग अलग तरीका है। लेकिन बाइबल में भी एक धर्म एक तरीका है वर्शिप का, जो हम चर्च में जैसे करते हैं वो बाइबल का तरीका है। अब अगर आप यीशु मसीह को छोड़कर आप किसी आप दूसरे की आप आराधना करना चाहते हो, तो आपको वैसे ही आराधना करना पड़ेगी जैसे उनका कानून है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु का आप अंगीकार करते हो, विश्वास करते हो, प्रभु के पीछे आप चलते हो, तो फिर आपको वो सभी काम छोड़कर आपको वैसे परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगी जैसे बाइबल कहती है। हालेलुया। तो अगर आप
मसीह की आराधना शुरू कर देते हो तो बाइबल कहती है अंधकार की शक्ति आपका पीछा करेगी, वो आपको ट्रबल में लेकर आएगी, वो आपको किसी ना रीति से आपको पीछे ले जाने की कोशिश करेगी। उसका एक ही कारण होगा, तू मेरी आराधना कर, तू मेरी प्रस्तुति कर, तू मुझे दंडवत कर। क्या लिखा? तू मुझे प्रणाम कर। क्या लिखा? तू मुझे दंडवत कर, चलो मत्था टेक। हालेलुया। वो कहता मैं तेनों तां देना, तां मैं थोड़े काम करवाने, तां मैं तुम्हें बरकत देनी, तां मैं तुम्हें आशीष देनी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। जहां पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी जवाब दिए शैतान को, कहां से दिए? बाइबल से। वो बाइबल से, कि ये पुराने नियम में सभी वचन लिखे गए थे। और आप प्रार्थना करते हो, प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ हो, प्रभु एक दुष्ट आत्मा निकल जाए, प्रभु मेरे घर से बरकत आ जाए, प्रभु मैंने चंगा कर दे। आप प्रार्थना गलत नहीं कर रहे, आप प्रार्थना सही कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना करने का ढंग गलत है आपका। आपको कैसे प्रार्थना करनी होगी? प्रभु तूने कहा जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, प्रभु अपनी उपस्थिति मुझे दे। प्रभु तूने कहा तो जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पिता मुझे यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम में पिता तूने कहा जो कुछ तुम दुष्ट आत्मा को डांटोगे मैं उन्हें बाहर निकालूंगा। ऐ शैतान मैं तुझे डांट दो यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं कहना प्रभु कर दे, आपको कहना होगा ऐ शैतान तुझे मैं डांटता हूं, क्योंकि अधिकार किसे मिला है? मुझे मिला है। मेहनत किसने की? उपवास किसने किया? मैंने किया। प्रार्थना किसने की? मैंने की। भूखा कौन रहा? मैं रहा। अकेले प्रार्थना करने के लिए कौन गया? मैं गया। तो फिर आपको ही वो प्रभु आपको इतनी सामर्थ दे चुका होता है कि आपको खुद अपने बंधन तोड़ने पड़ते हैं, और आप तोड़ते हैं, फिर टूटते हैं बंधन। हालेलुया। फिर उसके बाद लास्ट जो तीसरी जो परीक्षा थी, तब उसने उसे यरूशलेम से ले जाकर मंदिर के कुंगुरे पर खड़ा कर किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें। अब शैतान के बाइबल में आ गया। आपको क्या लगता है शैतान बाइबल को नहीं जानता? शैतान बाइबल की एक एक आयत, एक एक जहां जो बिंदु जो कोमा लगा होता है ना, हमें समझ नहीं आता, वो समझता है, वो जानता है, क्योंकि बाइबल उसी के द्वारा नहीं, मतलब उसी के ऊपर लिखी गई, उसी के कारनामे बाइबल हमें बताती है कि उससे बच के रहना, ये उसके कारनामे। तो जो जिस बंदे ने कारनामे किए वो अपने कारनामे जानता है कि नहीं जानता? तो उसे बच के रहना है या मुझे और आपको बच कर रहना है? ये बाइबल मेरे और आपके लिए है। शैतान तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्या कहता है बाइबल में से? वो बाइबल को शैतान जानता है कि नहीं जानता? बाइबल से जवाब दे रहा है यीशु प्रभु को, कहता है बाइबल में ये भी लिखे ना फिर कि स्वर्गदूत प्रभु ने तेरे वास्ते ठिकाने भेज देने हैं, तो अपने आप की इस कोठे पर होती थी छोटी मंजिल पर, पहली मंजिल पर छाल मार दे, कुछ भी नहीं होना देंगे। स्वर्गदूत ने की करना है? हाथ उठा लेंगे। कई लोग कहते हैं चलो आज ऐतवार है तो कोई गल नहीं, गुआढ़ी ने कर दी है, जन्मदिन भी है, चल करते हैं, है ना? की परमेश्वर की आज्ञा नु तोड़ देता। अच्छा जी की है ऐतवार है, अच्छा फिर की करना, फिर कारोबार भी तो नवा ही है ना, फिर उधर भी जाने पैदा है। हालेलुया। क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और दूसरी साइड चले गए। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम से, वाइफ से, बच्चों से, कारोबार से, घर परिवार से, ड्यूटी जॉब से, सबसे पहले प्रभु यीशु से हमारे साथ होना चाहिए। अगर वो साथ है, हमारा परिवार सेफ है, हमारी फैमिली सेफ है, हमारे बच्चे सेफ है, मेरा कारोबार सेफ है, मेरा पैसा, मेरे धन संपत्ति, कारोबार, जो कुछ मैंने पशु वगैरह रखे हैं, जमीन जायदाद, सब कुछ क्या है? सेफ है। अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है तो फिर शैतान हर एक के ऊपर अटैक करेगा। वो एक एक के ऊपर क्या करेगा? धीरे धीरे क्या करेगा? अटैक करेगा। एक कहावत है बहुत पुरानी, मैं आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति चला गया, उसे मालूम पड़ा वो प्रभु में आया, प्रभु के जीवन लिया, तो वो लालची था। बोला क्या था? वो लालची था। उसे ये बात मालूम पड़ गई, उसके बाइबल में लिखा है बीज बोने से, ऑफरिंग देने से आशीष मिलती है, दसवां हिस्सा देने से क्या मिलता है? आशीष मिलती है। वो कहते हैं चलो आज मैं ट्राई करके देखता हूँ। आज मैं क्या करता हूँ? ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि बड़े चालाक बंदा था, उसको पास्ट में कह रहा है लौट के पता नहीं क्या करना है। कहता है ट्राई करके देखता हूँ, मैं 100 रुपये डालता हूँ, मुझे क्या मिलता है। आज आता है घर से तैयारी करके 100 रुपया डाल देता है,
तो 100 रुपये डाल कर चला जाता है, वेट करता है, कहता है सोमवार भी हो गया, मंगलवार भी हो गया, तो बुधवार भी, तो बुधवार को शाम को परमेश्वर ने की किताब और 200 रुपये की बरकत दे दी। कितने दी थी? 200 रुपये की बरकत दे दी थी। तो हम मन में पता की सोचता हो, कहता है जी कि मेरे को 100 होता तो मेरा 300 हो जाता है। की हो जाता है? 300 हो जाएगा, मतलब 100 नहीं है 200 होता पर करोड़ा नहीं चलता। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ, प्रभु में जो कुछ बोलते हैं बाइबल कहती है मैं उसे 10% तुझे बढ़ा कर दूंगा, मैं तुझे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। उससे 100 का 1000 भी मिल जाना था, लेकिन क्या था? परीक्षा कर रहा था, प्रभु को परख रहा था। प्रभु ने बोला मुझे कोई नहीं परख सकता। हालेलुया। जो प्रभु के मान लो तुम प्रभु के नाल चलाकियां करते हो, ते चलाकी किने बढ़ाई? साढ़े अंदर किने भरी? हाँ जी, प्रभु ने। मैंने तो तुहानू बनाया, मोबाइल को बनाने वाला बड़ा के मोबाइल बड़ा? हम मोबाइल के एक सॉफ्टवेयर बनाया कि केड़ा तुम फोन कर सकते हो, ठीक है, फोन को ही कर सकते हो। उसी प्रकार साडे विच प्रभु ने एक चीज भर दिया है, एक सॉफ्टवेयर भरेगा कि तुम चलाकी कर सकते हो, लेकिन कितने कर सकते हो, कद नहीं कर सकते, ये पता नहीं। अं चलाकी कद नहीं करते हैं? अपने पड़ोसी के नाल, अपनी सकी भैन के नाल, अपना जी सके घर वाले के नाल, है सका ही होता कि नहीं? है अपने बच्चों के नाल की करते हैं? चलाकी। वो प्रभु ने चलाकी तुहानू सुसमाचार फैलाने के लिए दी, प्रभु का काम करने के लिए दी है। कितना तुम सुसमाचार फैला सके, प्रभु ने तुम्हें चलाकी इस करके दी है, इस करके नहीं दी कि लोगों ने चलाकी करो। चलाकी करनी तो शैतान ना करो। हालेलुया। सवेरे उठ के रात तुम बोलिया ला जी सवेरे चर्च में जाना, तो सवेरे ब्याह जाना, रात तुम डिसाइड किया ओ असि ब्याह जाना, तुम कपड़े प्रेस कर ले, सवेरे उठे चर्च में जाके शैतान को झटका देता, ओए ये ना मतलब मैं ब्याह लेके जाना, ये कितने चले गए? ये तो चर्च में चले गए, इतना चलाकी करे, ये थोड़ी चलाकी होती है। लो जी पास्टर भी आए थे, पहुंच गए हैं, कितने पहुंच गए हैं जी? बस 2 मोड़ पीछे हैं। अच्छा शाम भी होगी, 2 मोड़ नहीं आए, नहीं पास्टर ब्याह जा रहे उठे 2 मोड़ पीछे। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है आपको? जहां पर शैतान वचन से कुछ बोल रहा है, कहता है कि दूतों को आज्ञा देगा तो परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उसके दूत उठा लेंगे। अब देखो ध्यान से पढ़ना, 11 वचन में क्या है? मैं तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। 12 वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जे भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। क्या नहीं करना? परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया, जो कुछ आपकी जिंदगी में है, आप बीमार हैं, आप चंगे हैं, आप जैसे कि आपकी जिंदगी चल रही है, आपने प्रभु का धन्यवाद करते करते आगे बढ़ते जाना है और प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। आमीन। हालेलुया। हर बात में शुक्र करना, बाइबल कहती है हर बात में उसका धन्यवाद करो। आपकी प्रार्थना है धन्यवाद, निवेदन शुक्र के साथ हो परमेश्वर के सामने, बिना कंप्लेन, बिना झिझके, बिना किसी प्रकार का उल्हाना दिए हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मैं सुबह शाम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपने बाजू के लिए। हालेलुया। मैं अपनी बाह वास्ते की करता परमेश्वर का धन्यवाद। मैं एक दिन भी नहीं रोया, एक दिन नहीं बुलाया हो प्रभु मैं जा नहीं पा रहा, चर्च कोई आ नहीं रहा, मैं कहीं को जा नहीं रहा, मैं भूखा मर जाना, ये हो जाना। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद। जिस दिन हम कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, हम डोर चलना हो जाएगा, हम पीछे होना शुरू हो जाएंगे परमेश्वर की। हमारी बातें हमें सिखाती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे बढ़ रहा हूँ। एक बार पास्टर के घर में गया, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हमारा आगे बढ़ने के लक्षण और पीछे जाने के लक्षण समझ में आया? वो संसारिक भाषा में बोल रहा हूँ। जबकि हमारे आगे बढ़ने के जो है तरीके और पीछे जाने के तरीके हमसे ही जाहिर होते हैं। वो कैसे होते हैं? मैं चला गया पास्टर के घर में, मैंने उनसे पैसे का लेन देन था, तो मैं उसलिए किया था। तो क्या कहते हैं, पास्टर जी आपको मालूम है हम कितने साल ये सेवा करते, कलीसिया आंदी नहीं, जे आंदी है तो 10वां हिस्सा नहीं देंगे, 10-10 रुपये लोग देते हैं। हुण पास्टर जी ने काम शुरू किया है, हुण असी अपना कारोबार चलाया है, तो हुण हौली हौली सिस्टम शुरू होना। ये क्या बातें कर रहे हैं? वो मसीह में आगे बढ़ने की बातें हो रही कि पीछे जाने की? सेवा विश्वासियों ने दी थी कि परमेश्वर ने दी थी? हालेलुया। किसने दी थी सेवा? सेवा तो परमेश्वर ने दी थी विश्वासियों की सेवा करने के लिए। ये तो नहीं कहा कि विश्वासी पैसे देंगे तो अपना घर चलाना, लिखा है कहीं बाइबल में? हालेलुया।
विश्वासी को ये लिखा है कि उनको अपना टाइट और बीज बोना है, जो बोएगा वो आशीष पाएगा, जो नहीं बोएगा वो नहीं पाएगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तू क्यों रोता है? तू नहीं रोना है तो मेरे सामने रो। तुझे प्रार्थना करनी तो मुझसे कर, तुझे कोई किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हमें फेलियर नजर आता है। और वो पास्टर अपने आप को फेलियर नजर दिखा रहा था। वो पास्टर ने बीच में दो गालियां दे दी थी छोटी छोटी, और कहती ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। तो मैंने, हम दोनों साथ में थे, हमने क्या किया सिस्टर जी, ये मसीह में आगे बढ़ने के नहीं, ये आगे पीछे जाने के निशान। हालेलुया। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है पास्टर से, सेवकाई के अंदर, चर्च में अंदर या अपने परिवार में, अपने घर में, किसी भी रीति से, तो वो अपने शब्दों से ये अंगीकार कर रहा होता है कि मसीह मेरे लिए काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इशारा किसकी ओर है? शैतान का इशारा किसकी ओर से? कि मैं इसे क्या करूं, धीरे धीरे से पीछे लेकर चला जाऊं। और शैतान भी यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रभु को भी क्या बोल रहा है? कहते पीछे गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे ऊपर उठा लेंगे। 12 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। आपने क्या करना है? परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। टाइट बोलते समय कभी ये नहीं सोचना और लहर में टाइट बोलता प्रभु इस महीने मेरी इनकम लहर, इस महीने मैं ज्यादा बीज बोया, ज्यादा मैं चर्च बीज बोया, ज्यादा राशन मंगाया, ज्यादा मैं काम किया, ज्यादा मैं बीज बोया, तो मेरी इनकम सारे को घट। परखना नहीं, शिकायत नहीं करनी, क्योंकि बाइबल कहती है जब आपको जरूरत होगी परमेश्वर तब आपको। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, शैतान कब आया? जब यीशु मसीह को रोटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद हुआ क्या? अब मैं आपको लास्ट में लेकर जाता हूं, उसके बाद हम फिर उसके बाद लिखा है जब परीक्षा, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। याद रखिए, जब आप मसीह में बढ़ते हो, जब आप बीमारी से चंगे हो जाते हो ना, तो शैतान कुछ समय के लिए आपको छोड़कर चले जाता है। कितने समय के लिए? क्योंकि वो फायर फिर उसके ऊपर पड़ी थी, वो आग उसको लगी थी, उसकी हिम्मत नहीं थी आपके ऊपर आने, आपके पीछे आने की। लेकिन जब आप मसीह में आगे बढ़ते होते हो, वो भी रिकवर हो रहा है, वो भी फायर से चंगा हो रहा है जो आपने फेंकी होती है उसके ऊपर। तो फिर दो बातें होती है, जहाँ तो वो चंगा हो जाता है आप कमजोर हो जाओगे, जहाँ तो आप तगड़े हो जाओगे वो फिर से कमजोर हो जाएगा। कैसे? जब तो आपकी आत्मिक लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी आत्मा में, प्रार्थना में, और जब वो दोबारा आएगा आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर वो दोबारा वापस आता है कुछ समय के बाद, आपके चंगा हो जाने के बाद, आपको आशीष पाने के बाद, जब वो दोबारा आपके ऊपर अटैक आके करता है और आप फंस जाते हो बीमारी में, रोग में, इसका मतलब आपने अपनी आत्मिक लाइफ स्ट्रॉन्ग नहीं की। इसका मतलब आपने अपनी आत्मिक लाइफ जो है वो मजबूत नहीं की। आपको कमजोर कैसे हुई? मैं तो मजबूत, मैं तो चर्च में आता रहा, मैं तो बीज बोता रहा, आपको कैसे वो वीक कैसे हुई? आप बाल्टी भरकर पानी का रख दो, उसके अंदर एक छोटा सा छेद कर दो जिससे पानी भी ना निकले, बस ऐसे लगे कि थोड़ा सा मतलब गीला गीला, बस वो बाल्टी आप रात को रखो, सुबह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। मतलब ज्यादा नहीं, बस तुक्का ही, वो सुबह तक क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। जब हम ब्लेस हो जाते हैं ना, जब एक बंदा अपने चारपाई से खड़ा हो जाता है ना, तो जब चारपाई के ऊपर कहता है प्रभु तू जो कहना बोलता है करा के, तो मैंने क्या करते हैं? ठीक करते हैं। जब खड़ा हो जाता है, जब ब्लेस हो जाता है, जब कारोबार हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, फिर अपना आप भी उसके अंदर जागता है। फिर क्या जागता है? कोई कभी देख लागे, कर लागे, है ना? फिर वो क्या करता है? घर को मालूम नहीं होता, घर को ना जी क्या जी मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो तम्बाकू ला के रखना नहीं पता। आत्मिक लाइफ क्या हुई? खराब हुई। लाजी मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अच्छा वो सारा दिन फोन पर लगी रहती है, वो नहीं ध्यान देते। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੋਚੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਏ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਫੇਰ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੋ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਢੇਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ। ये चोरी नहीं है, ये ठगी नहीं है। हालेलुया। लाजर चाहे दफ्तर करने साडा मालिक ना सानू कुछ नहीं कहता, बड़ा फेवर है। वो कहता कोई गल नहीं, तुसीं ले जाया करो, पर एंट्री पा के लिया के दसो। हां, शैतान तुहानू बोले कहता तुसीं चोरी कर लिया करो, तुसीं भी करके जाने, बड़े समझदार तुसीं। बात फिर कहते बीमारी को ठीक नहीं करते,
वे कहते की है हुण दर्द नहीं जाया करनी, हुण की है हुण पीड़ा नहीं जाया करनी, हुण झगड़ा नहीं जाया करता, हुण सेटलमेंट नहीं होए करदी, हुण ठीक है। और जिस परमेश्वर ने तुम मोटे तो जान पा दी, क्या बाकी कामों के वास्ते मुश्किल में करना? जिन परमेश्वर को बड़िया बड़ी दवाइयां देतियां, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो हल करतियां, लॉकडाउन में जिंदगी वो काम कर देते ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ नहीं हो रहे, क्या वो नहीं कर सकता? बस वो मन चाहिए ਜਿਹੜਾ उस ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ? प्रभु बस तू ही है, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਨ है? कोई गल नहीं हो जाता है, बस ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ पे डिपेंड करता है। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਨ रखना है? प्रभु जो तू चाहेगा हो, ये नहीं कहना हो जाएगा नहीं। तैयारी कितना ना, मैं आज बरकत लेके जाना, मैं आशीष लेके जाना, मैं ब्लेस होके जाना, मैं ही प्रभु के कोलों आज सारे को ज्यादा आशीष लेके जाना। हालेलुया। तो शैतान की उदाहरण कुछ समय नहीं वापस चले जाता, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ दौड़ आत्मिक दौड़ है वो लगातार ये तुसी लगा के रखनी है, लगातार उन्होंने बना के रखना है। फिर हुआ क्या? 14 वचन में लिखा है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के देश में, सारे देश में फैल गई। उपवास करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह किससे भरा हुआ लौटा? सामर्थ्य से, अभिषेक से भरा हुआ। तो फिर करोगे आज के बाद? जाओगे कहीं प्रार्थना में? उपवास करके जाओगे? हम नूरपुर में जाते हैं, किला गली में, हम उपवास करते हैं आधा दिहाड़ी, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। आपको आज तक किसी को नहीं मालूम, पहली बार बता रहा हूँ मैं, आपके घर के पास से होकर आते हैं, हम प्रार्थना करके आते हैं, किसी से नहीं मिलते हम। जो जिसका घर वहां पर है, उसके घर की दीवार के पास मोटरसाइकिल लगा के जाते, उसको नहीं पता चलता कब चलेगी वहां से। हालेलुया। नूरपुर जो किला है ना, वहां पर एक सिस्टर है, उसके सिस्टर के घर में मोटरसाइकिल लगा के जाते, उसे पता नहीं होता कब लगाया कब लेकर चले गए, उसे मालूम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम जिस काम के लिए गए थे वो काम करके वापस आते हैं। हमने क्या करना है? अपना मसा रास्ते में खराब नहीं करना है। अब सवाल है कि मेरा विश्वासी हमारे चर्च का बंदा में मिल रहा है, मसा खराब हो रहा है? नहीं, मसा खराब नहीं हो रहा, पर वो मसे को लेने के तैयार नहीं है, वो मसे को लेने के लिए, सामर्थ को ढेलने के लिए अपने ऊपर वो तैयार नहीं है। वो काम के ऊपर संसारिक लोगों के साथ वो काम कर रहा है, अगर मैं उससे मिल नहीं जाता हूं तो उसे कुछ फायदा नहीं होगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसका माहौल वैसा नहीं है। तो उस मसे को लेने के लिए, उस सामर्थ को लेने के लिए क्या चाहिए? वो माहौल चाहिए। वो माहौल कब होगा? आपको पता चल गया हो, आपने खुद फास्टिंग रखा घर में, आपने दोपहर सुबह फास्टिंग रखा, हम दोपहर तक फास्टिंग रखेंगे और दोपहर तक हम कोई काम नहीं करेंगे। आपने सभी घर के लोगों ने उपवास रखा और लाओ जी फिर क्या कर दिया? मटर पनीर तैयार कर दिया, परोठियां भी पका दिया, पूरियां भी पका दिया, हाँ जी पकौड़े भी बना दिए, बर्फी लेके आई, तो पास्टर ने फोन कर दिया, पास्टर जी आ जाओ। एक फोन कट करते हैं, ज्यादा आपने कर लेते हैं उपवास रखे, है ना? जिन्हें फोन कर लिया, फिर जो माहौल बन गया तो फिर मंगन की दौड़ नहीं बनी, प्रभु मसा दे दे, प्रभु कहना हम आपे आए। आमीन। हालेलुया। जो बोगे वही तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो फिर क्या मिलेगा? जब उपवास करोगे, जब सामर्थ्य, जब उपवास करोगे, जब प्रार्थना करोगे, जब अकेले प्रार्थना में जाओगे, शैतान को हरा कर आओगे और मसा से भर कर आओगे, सामर्थ्य से भर कर आओगे आप। फिर उसके बाद क्या है? इसके बाद हम जाएंगे लूका उसमें, मरकुस में। मरकुस उसका हम फिर पढ़ेंगे 13 आयत 2 की 1 की 13, जहां पे लिखा है जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह बड़ पशुओं के साथ रहा। 40 दिन तक शैतान ने क्या की? यीशु मसीह की परीक्षा की और वो बड़ पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आमीन। क्या करते रहे? कौन करते रहे? स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की क्या करते रहे? सेवा टहल करते रहे। इसका मतलब जब हम उपवास में जाते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम पास्टर के साथ संगति करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, चर्च में आने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमारी सेवा के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारी हेल्प के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। आमीन। हालेलुया। कब भेजता है परमेश्वर? परमेश्वर एक बात आप याद रखें, जब आप मसीह के सुसमाचार के लिए, गोस्पेल के लिए
अपने हाथ को बढ़ाएंगे, अपने मन को आप तैयार करेंगे, अपने आप को आप उपवास प्रार्थना में लेकर जाएंगे। परमेश्वर हमारी चर्च को बढ़ा, हमारे पास्टर को आशीष दे, हमारे घर को आशीष दे, हमारे कारोबार को आशीष दे। प्रभु इस साल हमें बड़ी मीटिंग करवानी है, प्रभु इस बार जन्मदिन में हमें बड़ा प्रोग्राम करवाना है, प्रभु हमें सुसमाचार को फैलाना है। तब दूत आपकी मदद के लिए आएंगे, तब स्वर्गदूत आपकी सहायता के लिए आएंगे। अगर आप कहते हैं अपने लालच के लिए, ओ प्रभु मेरा कारोबार बढ़ जाए, मुझे चिंगाई मिल जाए, मैंने शादी करनी है, मैंने वो करना है, तो प्रभु तेरी मीटिंग कोई नहीं, तेरा कारोबार कोई नहीं, तेरा सुसमाचार के लिए कोई कुछ नहीं, तो अपने जोर से आप अपनी ताकत को भर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन जो परमेश्वर आपको जहां पर लेकर जाना चाहता है वहां पर आप रीच नहीं कर पाएंगे, फिर आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। कैसे पहुंच पाओगे? उसका आसान, साधारण, बिल्कुल इजी रास्ता है बाइबल के अंदर। परमेश्वर के चरणों में चले जाओ और उससे मांगो, प्रभु मुझे जो कुछ चाहिए तेरी सेवकाई के लिए चाहिए, तेरी सेवा के लिए चाहिए। अगर मेरा काम है प्रभु तो मुझे आशीष दे, इसका 10वां हिस्सा, इसकी ऑफरिंग, इसका स्पेशल बीज मैं बोऊंगा। परमेश्वर आपका बिजनेस, आपकी 10 दुकानें आपकी दुकान के साथ क्यों ना हो, आप टॉप लेवल के होंगे उसी दुकान के। सबकी दुकानें बड़ी बड़ी होंगी, आप सबसे छोटे, सबसे ज्यादा इनकम आपकी होगी। हालेलुया। आपने मांगा प्रभु मैं शादी है साल, प्रभु तो कुछ पेमेंट रहेगा। शादी से ज्यादा खर्चा, शादी के कारोबार जितना शादी के खर्चा उससे ज्यादा प्रभु मीटिंग के लिए, शादी में कम रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, लेकिन मीटिंग में मैं सभी अपने मोहल्लों को, जितने लोगों को सबको बुलाऊंगा। जिस दिन आपने करवा ली आपकी शादी उससे अच्छी होगी, बेटर होगी। क्यों? क्योंकि गोस्पेल के लिए काम किया आपने, प्रभु के लिए काम किया। और जो बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो किसी का भी कर्जा नहीं रखता, वो आपको डबल आशीष करके देगा। वो आपको दूतों, वो आपके लिए दूतों को भेजेगा, वो परमेश्वर आपको मसा देगा, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको परीक्षा से बाहर निकालेगा, बीमारियों से बाहर निकालेगा, रोगों से बाहर निकालेगा, और अपने दूतों को भी आपको आपके साथ भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके साथ हो, यीशु मसीह के साथ। खड़े हो जाए, हम सब प्रार्थना में जाएंगे।